आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ और स्टाइल। देखिए, पैराग्राफ और स्टाइल जो मिलेगा आपको, वह आपको मिल जाएगा होम टैब के अंदर। तो होम टैब के अंदर देखते हैं कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एमएस वर्ड ओपन करा हुआ है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे इसको ओपन करना होता है। ये सिंपल ही है कि आपके पास ये 4 विंडो वाला ऑप्शन साइड में रहता है, एक यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वर्ड को सर्च कर लेंगे स्क्रॉल करके माउस से। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च में आप एमएस वर्ड डायरेक्टली टाइप कर दीजिए या वर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड टाइप करता हूँ, WORD वर्ड मैंने यहाँ टाइप किया। देखिए, सर्च करने पर यहाँ पर एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आ गया है। अब इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपके कंप्यूटर में दूसरा वर्जन हो, जैसे 2007 है या 13 है। लेटेस्ट वर्जन इसका 16 आपको मिल जाएगा। तो जो आपके वर्जन आपके सिस्टम में होगा तो वो आपके कंप्यूटर में आपको दिखाई दे जाएगा सर्च ये टाइप करने पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम एक से ज़्यादा वर्जन अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्ड के रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको रख सकते हैं। आप अपने सिस्टम में जैसे 2007 और 2010 और 16 ये वर्जन आप अपने सिस्टम में एक साथ चला सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मेरे सिस्टम में 2010 है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। या फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू करेंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ से न्यू कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू, और यहाँ से ब्लैंक और यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। तो ये हमारे पास में ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ रहता है इसका वो यहाँ मिडिल में रहेगा 140, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम साइज जो यहाँ से जूम हो सकता है वो 500, और मिनिमम जो हो सकता है वो हमारा 10 हो सकता है, यानी 10% ये रहेगा। और यहाँ कॉर्नर साइड से, ये मैं कॉर्नर साइड में राइट हैंड पर बता रहा हूँ, और इसके मिडिल में करेंगे तो ये हमारा 100% आ जाएगा। ये देखिए 100% पर ये यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये आ गया 140। इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 140 पर रखा है। 140 या 148 आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको विजिबल हो जाए स्क्रीन। अब यहाँ पर हम लोग कर चुके थे हमारा क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप ये हम लोग कर चुके थे। ये हमारा होम टैब में आता है। होम टैब में जो नेक्स्ट है हमारा, वो होता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी पैराग्राफ की सेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम ये अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल नीचे ओपन कर रखी है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो बॉटम साइड में ये आपको नीचे दिखाई देती है, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हो तो वो हमारा टास्क बार में मिनिमाइज हो जाता है। जैसे मैं इस फाइल को यहाँ से ऊपर से मिनिमाइज करूंगा तो ये कहाँ चला गया, टास्क बार में चला गया। वापस आप टास्क बार में इसी फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे सामने 2 विंडो दिखा रहा है। तो जो विंडो थी ये इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर इस वाली विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मुझे कंटेंट को कॉपी करना था, मैंने ये कंटेंट लिया। इसको राइट क्लिक करके हम कॉपी कर सकते हैं, या कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे सामने ये आ चुका है। अब इसके ऊपर हमें पैराग्राफ ग्रुप अप्लाई करके देखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए ये होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये मिडिल होता है यानी सेंटर, और ये होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। तो ये देखिए कैसे काम करते हैं। मैं अभी इस बाकी लाइनें हटा देता हूँ। ये मैंने इसको बाकी लाइन को मैंने डिलीट कर दिया कीबोर्ड से। अब देखिए हम इस पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। इसको सेंटर में कर सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से हम कर सकते हैं राइट में। ये आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप ई प्रेस करिए
तो ये हमारा मिडिल में हो जाएगा और यानी सेंटर में। और अगर आप राइट करते हैं कंट्रोल आर तो राइट में अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी राइट से पैराग्राफ शुरू होगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ एल कर देते हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। इसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन है हमारा, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी पैराग्राफ पे आपको अप्लाई करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको जस्टिफाई का, ये होता है कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो ये देखिए इक्वल स्पेस यहाँ से आ जाएगा, लाइन यही बिल्कुल जहाँ से हमने स्केल सेट किया हुआ है ये वहीं से बिल्कुल स्टार्ट होगा और वहीं पर फिनिश होगा। ऐसा नहीं है कि लाइन यहाँ बीच से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ मिडिल में इसको लेफ्ट कर दिया तो यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ खत्म हो रही है, कि यहाँ खत्म हो रही है, कि यहाँ खत्म हो रही है। तो इसमें नहीं होगा ऐसा। जस्टिफाई में इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जस्टिफाई में कर दीजिए, देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है यहाँ से। तो ये जस्टिफाई होता है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर, और नाम और लिख लेते हैं। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिस्ट बताई गई है। तो ऊपर साइड जो है ये लिस्ट होती है हमारी हमारी दो टाइप की लिस्ट होती है। एक ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट में हमेशा बुलेट आते हैं। बुलेट का मतलब है कि जैसे कोई साइन आ गया, जैसे ये साइन आ गया, और हर मतलब जो भी हमारी लिस्ट के अंदर कैंडिडेट है उनके सामने ऐसे एक साइन बन के आ जाता है, तो वो होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता लेकिन वो एक लिस्ट होती है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए तो यहाँ पर बुलेट देखिए, यहाँ पे बुलेट लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके वापस जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं, और भी इसमें डिज़ाइन है वो ले सकते हैं। तो ये हमारी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। और हम अपना भी कोई ऑर्डर बना सकते हैं। तो यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे जहाँ पे एक छोटा सा एक आप एरो दिखाई देगा साइड में, और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पिक्चर सिंबल और एक फॉन्ट, तीन यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सिंबल में जाइए आप। सिंबल में देखिए बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, ऊपर लिखा होगा विंडिंग्स लिखा होगा, यहाँ से और भी ऑप्शन होते हैं विंडिंग्स के। इसमें क्या होता है, कुछ इमेजेस होती हैं वो आप सेलेक्ट करके अपना खुद का बना सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। आप ये देखिए स्टाइल जो हमारा है वो डिफरेंट हो चुका है। इसके बाद वहीं कॉर्नर में जाइए और यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट पे जाइए और यहाँ से पिक्चर पे चले जाइए। आप पिक्चर जाने के बाद आप अपनी कोई इमेज, जैसे आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है, जैसे मेरे पास पड़ी है ये वाली इमेज लॉक की, या मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट किया और ओके किया। अब ये देखिए ये इमेज यहाँ पर क्या बन के आई है, इनकी बुलेट बन के आई है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वापस जाइए, फिर न्यू डिफाइन लिस्ट में जाइए और यहाँ से अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ तो पिक्चर नहीं आ रही है तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे और ले लेंगे यहाँ से इंसर्ट एंड ओके, ऐसा रहेगा। इसके बाद हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं पूरा। कंट्रोल जेड का मीनिंग होता है कि आपने जो किया है उसको हटा देना, यानी अनडू कमांड। एक रीडो कमांड भी होती है। रीडो का मतलब होता है जो आपने किया था उस और आपने वो अनडू कर दिया और आप उसको दोबारा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल और वाई आपको साथ में प्रेस करना होगा। वो होती है हमारी रीडू कमांड, जिससे मैं कंट्रोल के साथ वाई यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए रीडू, ये देखिए ये होती है रीडू कमांड। और कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि ये अनडू कमांड हो जाएगी। इसमें एक और देखते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ न्यू बुलेट डिफाइन
इसके बाद यहाँ से देखिए ये सेंटर राइट ये अलाइनमेंट भी होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखिए पिक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको लिस्ट को वापस सेलेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में देखिए, सॉरी ऑर्डर लिस्ट है ये। ऑर्डर लिस्ट में देखिए वो ABCD ऐसे करके आ सकता है, यानी उसमें कोई ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा, जैसे ABCD या 1 2 3 एक सीक्वेंस होगा उसमें। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट नाम जैसे आप ऐड करोगे तो अपना आप ये यहाँ पर से आएगा। देखिए और कुछ ऐड करते रहोगे तो ये नीचे इंक्रीज होती रहेगी लिस्ट, ऑटो इंक्रीज होती रहेगी। फिर यहाँ वापस जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिफाइन न्यू फॉर्मेट। यहाँ से 1 2 3 दिया हुआ है, आप अपना कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप अपना भी फॉर्मेट बना पाएंगे इसमें। और कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही आ गए। ये देखिए एक हमने लिस्ट बना दी है। फिर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए, इसके बाद यहाँ पे यहाँ ये सेट न्यू न्यूमेरिक वैल्यूज और कंटिन्यू, और यहाँ पर हम एडवांस वैल्यू स्किप। तो यहाँ पर हम कोई एक वैल्यू ऐसी डाल सकते हैं जो स्किप हो जाए। सेट वैल्यू तो हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं और यहाँ से हम इसको 2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये देखिए 20 21 23 ऐसे ही आ जाएगा। यानी आप किसी पर्टिकुलर एक नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 30 से, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट फॉर्मेट। यहाँ पर जैसे 20 लिखा है तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक यहाँ से 12 कर लेते हैं, 12 की जगह पे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 14। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से 20 लिखा है तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके ए भी कर लेते हैं। और यहाँ से ए भी कोई फॉर्मेट नहीं ले रहा है ये, हम इसको कोई नया नंबर फॉर्मेट डाल सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा ले नहीं रहा है ये। जब तक ये ओके नहीं होगा नीचे तब तक ये लेगा नहीं। तो फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें हम चेंज करें तो देखते हैं, इसको ए कर दिया, अब ओके कर दिया, ये देखिए तो 28 ये आ गया है। यानी इसमें जो नंबर है उसमें अपना कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं आप। ए मैंने ऐड किया तो यहाँ पर ए आ चुका है। ऐसे भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये MS ऑफिस का पार्ट है, इतना डीपली कोई जाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप जो है 1 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो 30 से स्टार्ट करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर, मैं इस पूरी लिस्ट को पहले हटा देता हूँ Ctrl+Z से। ये देखिए मैंने इसको क्या क्या हटा दिया। अब यहाँ पर हम पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ये मैंने बनाया, ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको इस वाले को सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए हम डिफाइन बुलेट न्यू लिस्ट में, और यहाँ से ऐसे हमने कर दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ से एक और लिस्ट हमारी तैयार होगी, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार हो रही है। इसके बाद यहाँ से हम अगर करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से भी हम एक लिस्ट हम बना सकते हैं ऐसे, यानी लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ गए, ये हम कोई नाम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने महक को सेलेक्ट किया और यहाँ गए ऊपर साइड में और यहाँ से ऐसे हमने ले लिया। तो ये क्या हुआ, इसके यहाँ पर एक और लिस्ट हमारी तैयार हो गई है।
ये देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट, देखो मैंने अलग डिज़ाइन से लिया है। यहाँ पे 1 था, 1 के अंदर ये है 2 और 2 के अंदर ये 2 है। ऐसे 3 के अंदर भी हम बना सकते हैं एक और लिस्ट। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा इंडेंट। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को मूव करने के लिए इंडेंट टैब का यूज़ करते हैं। ये देखिए हम ऐसे हम इंडेंट कर सकते हैं किसी पैराग्राफ को। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं एक साइड में करने के लिए पैराग्राफ को। फिर इसके बाद देखो लाइनों के बीच में स्पेस कम करने और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन होता है हमारे पास में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए 10, 20, 2.5, 3.0, ये हमारे फॉर्मेट होते हैं। हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं इनके बीच लाइन का गैप। फिर यहाँ जाएंगे, इसके बाद रिमूव द आफ्टर पैराग्राफ, इसको से सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके पहले 1.0 कर लीजिए ऐसे, और इंक्रीज करना तो हम यहाँ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, वापिस जाइए और ये कर दीजिए 2.0। अब इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक ऑप्शन आना चाहिए रिमूव आफ्टर द, लाइनों के बीच में स्पेस कर रिमूव करने के लिए एक आता है ऑप्शन, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। 1.5, 3 और यहाँ से ऑप्शन आना चाहिए रिमूव आफ्टर, ये देखिए ये आ चुका है रिमूव ऑफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में स्पेस कम हो जाता है, लेकिन वो अगर आपने पहले से ही बहुत कम कर रखा है या इनको प्री डिफाइंड फॉर्मेट लिया हुआ है तब ये क्या होता है कि ये नहीं आता। जैसे अभी यहाँ पे कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, तो पहले आपको सेट करना पड़ेगा। अगर किसी लाइनों में 2 में ज़्यादा है, एक में कम है, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन काम कर जाता है रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पर आता है ये ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये कलर करने के लिए। देखिए जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट की और यहाँ गए और इस लाइन को यहाँ जाने के बाद ये हमने इसको इस लाइन को थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दिया, और इस लाइन को भी हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गए और ये देखिए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं एक ही बार में, लेकिन अलग अलग को दिखाएंगे तो अच्छा रहता है। और ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट हम कैसे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ देखिए ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये जो कंटेंट था वो एक बॉक्स के अंदर आ चुका है ऐसे, ये एक टेबल बन चुकी है। यहाँ से जाओगे तो नो बॉर्डर, यहाँ से हम एक टेबल भी बना सकते हैं इनकी। यहाँ से नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पर भी हम कोई टाइप कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद एक आता है हमारा ये A to Z। तो ये कैसे काम करता है, हम पहले कुछ नाम जो हमारे थे वो वापस ले आते हैं। ये हमारे नाम हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर A to Z में जाते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए तो ए नाम वाले पहले आ जाएंगे, जितने भी ए नाम वाले होंगे, फिर उसके बाद तो बी नाम वाले अगर होंगे तो वो आएंगे, और अगर सी वाले हुए तो वो पहले आएंगे। तो ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये आ जाएंगे यहाँ से A to Z करने पर। ये इंक्रीज डिक्रीज का यहाँ ऑप्शन होता है, ऐसे कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। ये देखिए ये डिक्रीज ऑर्डर में आ गया। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में, ये इसको बोलते हैं शो हेड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ सिंबल होता है कि कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है। जैसे यहाँ से चेंज हुआ तो यहाँ पर आ गया। ये बेसिकली यूज भी होता है कि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पे आपने स्पेस यूज किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और हमें एक ही पेज पर काफ़ी सारा कंटेंट प्रिंट करना होता है, हमें ये नहीं मालूम चल पाता कि कहाँ से हम स्पेस को रिमूव करें। तो उस केस में हम यहाँ पे पैराग्राफ टैब पर इसका यूज़ करते हैं।
हमें पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी ये है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी स्पेस को रिमूव किया जा सकता है। अब आप यहाँ से पैराग्राफ टैब पर रखिए, अब हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल। ये हमारा पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस लाइन को, और यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड हेडिंग के फॉर्मेट होते हैं बेसिकली ये, तो ये हेडिंग हमारी बन जाती है। ऐसे हम किसी भी चीज़ को हम हेडिंग बना सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसको ले सकते हैं। तो इसमें कुछ और आप यहाँ भी कर सकते हैं चेंज स्टाइल। देखिए यहाँ पर जा सकते हैं और स्टाइल को भी हम यहाँ से देखिए इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। और स्टाइल आप ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मल। ये देखिए हेडिंग जैसे आपने सेलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पैराग्राफ को चेंज कर देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो चुका है। जो हमने टास्क कंप्लीट करना था वो पैराग्राफ और हमारा स्टाइल का था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं कि ये हमें डाउट है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें दूसरी वीडियो बनाने की। तो बाकी आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं मुझे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने का भी देख लीजिए सेव कैसे होती है कोई फाइल में जा कर के आप यहाँ पर सेव का ऑप्शन होता है, यहाँ पर सेव, इसके बाद ये